नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन यानी कि 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इंटरजेक्शन। आइए जानते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। तो इंटरजेक्शन होता है अ वर्ड यूज टू डेमोन्स्ट्रेट, एक ऐसा वर्ड जो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सडन या फिर स्पॉन्टेनियस। सडन यानी अचानक, स्पॉन्टेनियस यानी साथ साथ कोई चीज़ हुई उसी वक्त दूसरी चीज़ हो गई। क्या? एक्सप्रेशन, फीलिंग या फिर रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप क्या करेंगे? अगर आप मजबूत होंगे तो आप उसी वक्त उसको वैसा का वैसा ही थप्पड़ मार दोगे। आप कमज़ोर होंगे, वो आपसे ज़्यादा मजबूत होगा, तो आप क्या करोगे? आप उसी वक्त रोने लग जाओगे। ये दोनों आपके क्या हुए? सडन रिएक्शन। लेकिन जब आप इस सडन रिएक्शन को किसी शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हो या उसको यूज़ करते हो, उसको हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। समझे? गाली नहीं देनी है। जब हम इंग्लिश में एक सभ्य तरीके से बात करेंगे तो हम कुछ वर्ड्स वहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, गाली भी हो सकता है, लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करें वहाँ थोड़ी यूज़ करेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम यूज़ करेंगे जो एज अ इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए आगे थोड़ा और क्लियरिटी के साथ समझते हैं। जैसे एक्सप्रेशन, फीलिंग, रिएक्शन कैसे होते हैं? हैप्पी न्यूज़ भी होती है और सैड न्यूज़ भी होती है। तो दो प्रकार के रिएक्शन तो होते ही हैं, या तो आप खुश होंगे उससे या तो आप दुखी होंगे। ठीक है, हैप्पी न्यूज़ जब आपको मिलती है तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे? हुर्रे, ठीक है, वाओ, यस, या फिर yippee। जब सैड न्यूज़ कोई आपके सामने आती है तो आप दे सकते हैं रिएक्शन उप्स, अलाश, ओह, बहुत बुरा हुआ, गॉड, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। या फिर एक और वर्ड आता है आजकल, ओ माई गॉश। थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज को बनाने के लिए उसमें गॉश लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो गॉड की जगह गॉश लिख दिया होता है, ओ माई गॉश। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एक्सप्रेशन और फीलिंग जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको क्लियरिटी लाने के लिए है। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं सेंटेंस के साथ और ज़्यादा क्लियरिटी लाने के लिए। उससे पहले रूल्स कर लेते हैं। जो पहला रूल है वो क्या है? यूज इंटरजेक्शन एज पर मूड, मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो इंटरजेक्शन है आपने यूज कैसे करना है? सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। सेंटेंस में अगर अच्छी बात हो रही है, हैप्पी न्यूज हो रही है, तो आपने वहां पे वैसा ही इंटरजेक्शन लगाना है। ऐसा नहीं है कोई मर गया तो हुर्रे, ही डाइड। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आएगा उप्स या फिर अलाश, ही डाइड, सो सैड, ही डाइड, या फिर ओ माई गॉड, ही डाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज करेंगे इंटरजेक्शन को मूड और मीनिंग जो आपका सेंटेंस का निकल के आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा, यूज एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादिबोधक, सॉरी, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो हिंदी में होता है। ठीक है, इंटरजेक्शन में वही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये उसके लास्ट में यूज होगा, आप एग्जांपल में समझेंगे कैसे करते हैं उसको। इंटरजेक्शन डजेंट अफेक्ट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। अब इंटरजेक्शन क्या करता है? जब इंटरजेक्शन आता है वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कोई फर्क नहीं डालता है। अब आप अलैश लिखोगे, उसके आगे आप पास्ट टेंस लिखो, प्रेजेंट टेंस लिखो या फ्यूचर टेंस लिखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके हेल्पिंग वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर किसी के सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट अपने आप में। बस आपने मूड का ख्याल रखना है, सेंटेंस में क्या मूड चल रहा है, सैड चल रहा है या हैप्पी मूड चल रहा है, उस हिसाब से आपने क्या लगाना है? इंटरजेक्शन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई मिस्ड द फ्लाइट। अब आपने फ्लाइट मिस कर दी, 7-8 हज़ार रुपये की फ्लाइट होती है, मिस कर दोगे तो क्या होगा? अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। तो उप्स। ठीक है, आई मिस द फ्लाइट। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खुश होंगे? हाँ, आपका कोई दुश्मन होगा, बोलेगा वाह मज़ा आ गया, आज तो एक्सीडेंट हो गया इसका।
लेकिन एक्सीडेंट एक सैड न्यूज़ है, तो आप इसके साथ लगाओगे गॉड, या फिर ओ माई गॉड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम आगे लगा रहे हैं उसके, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। वी वॉन द ट्रॉफी, अब आपने ट्रॉफी जीत ली, ठीक है, ये खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, हुर्रे। जब भी मैच जीतते हैं या किसी विजय को हमने जब भी चिन्हित करना होता है तो हम हुर्रे लगाते हैं, ठीक है। ही केम बैक, वो वापस आ गया। अब ये मैटर करता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, ठीक है। ओह, ही केम बैक, आपने मूवी देखी होगी वेलकम, अभी हम जिंदा हैं, मतलब वो वापस आ गया, तो ये लोग सैड हो रहे हैं मजनू भाई, ठीक है, ओह ये फिर वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ सैड न्यूज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या खूबसूरत घर है, तो आप क्या लगाओगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ही सेव्ड किड्स लाइफ, अब उसने लाइफ बचाई किसी बच्चे की, तो वो बहादुरी का काम हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, यहाँ आता है ब्रावो, ब्रावो ही सेव्ड किड्स लाइफ। जब भी कोई बहादुरी का काम करता है वहाँ पे ब्रावो लगाया जाता है एज इंटरजेक्शन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ डाला है, जो एग्जामिनेशंस जो पहले हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर कहीं और, तो उसमें बार बार आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इसी तरीके की और भी चीज़ें होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने उन सबको एक जगह कंपाइल करके, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उनको मैंने एक पीडीएफ में डाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधे पीडीएफ पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आप 4 या 5 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 500-600 लोगों से ऊपर हो सकते हैं और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सेंटर का एग्ज़ाम होगा तो 5-6 हज़ार लोगों का पीछे कर दोगे 3-4 मार्क्स से, आपको पता ही होगा कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी आऊँगा एक अच्छा सा और टॉपिक लेके, और जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरे देखा कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस ये दुआ कीजिए। धन्यवाद।